नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और समय देने के लिए राष्ट्रपति का आभार जताया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग के एनुअल पास का ऐलान किया है। इसकी कीमत 3000 होगी। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने बुधवार को जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी है। बारिश के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान करीब 200 फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक संपन्न होने के बाद सूचना महानिदेशक बशीधर तिवारी ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट के प्रस्तावों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जून को चरण पादुका योजना का शुभारंभ करेंगे। जशपुर जिले के तपकरा से इसकी शुरुआत की जाएगी। यहाँ सीएम तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका वितरित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव ने बिलासपुर दौरे के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि लैंड और सैंड माफिया कांग्रेस की 5 साल की सरकार की उपज है। वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धीरे धीरे स्थिति को सुधार रहे हैं और माफिया पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर लाडली बहना योजना को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर योजनाओं के तहत महिलाओं के अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हर महीने बहनों को 1800 रुपए चोरी हो रहे हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में समाधान दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को सुना है और संबंधित विभागों को तुरंत से तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नागरिक सेवा समिति ने समाजसेवी स्वर्गीय विशन भाई की 31वीं और स्वर्गीय रतन भाई की 33वीं पुण्यतिथि पर अन्न वस्त्र समेत 101 सिलाई मशीन का दान किया है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राघव ने कहा कि स्वर्गीय विशन जी भाई ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज नई दिल्ली प्रवास पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और नए वक्फ बिल सहित छत्तीसगढ़ राज्य में वक्फ संपत्ति के बारे में चर्चा की। पूर्णिया जिले की नई एसपी स्वीटी रावत ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान पूर्व एसपी कार्तिकेय शर्मा ने उन्हें चार्ज सौंपा है। नए एसपी को पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एमपी के बटियागढ़ में मां नर्मदा के भक्त दादा गुरु महाराज मगरौन के प्रसिद्ध जरारू धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर जंगल की सैर की है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने दादा गुरु महाराज को जरारू धाम की प्राकृतिक महत्ता बताते हुए उन्हें जंगल का भ्रमण कराया है। कवर्धा पुलिस ने अटल आवास में निवासरत 10 संदिग्धों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस विशेष कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने गुंडा बदमाशों, स्थायी वारंटी और आदतन अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की। बालोद जिला सत्र न्यायालय में डिजिटलाइजेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस सेंटर के माध्यम से आम नागरिकों को अपने मामलों, सुनवाई की स्थिति, केस की स्थिति और अन्य न्यायालयीन जानकारियां ऑनलाइन मिल सकेंगी। कोंडागांव में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से जिला कार्यालय तक पैदल रैली निकाली और विरोध का मुख्य कारण शिक्षा विभाग में हो रहा युक्तिकरण को बताया है। पखांजूर में युक्तिकरण के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने पुराना बाजार से रैली निकालकर जमकर नारेबाजी करते हुए बीओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के आदेश के खिलाफ पत्रकारों का प्रदर्शन जारी है। पत्रकार प्रदर्शन अम्बेडकर चौक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आदेश की प्रति भी जलाई गई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के आदेश जारी किया गया था। अस्पतालों में परमिशन के बिना रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर 2 से 3 दिन में आदेश वापस करने का अल्टीमेटम दिया गया है। देवास के उज्जैन रोड स्थित अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हॉस्टल में मंगलवार रात एक एमबीबीएस छात्रा के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बुधवार को मेडिकल छात्र छात्राओं ने कॉलेज के सामने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में बने अवैध फार्म हाउस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त किया जा रहा है। अब आपको बता दें, सूरजकुंड इलाके में फॉरेस्ट की जमीन पर करीब 5000 ऐसे फार्म हाउस हैं जो वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ बने हुए हैं।
गिरिडीह जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय महेशलुंडी में शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं और स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापिका न तो खुद पढ़ाती हैं न ही दूसरों को पढ़ाने देती हैं। इस मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने विरोध दर्ज कराया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में गोपालपुर बीच गैंगरेप मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वे मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। भिलाई में वायर रोड और रोड का मॉल लेकर भुगतान न करने के मामले में खुर्सीपार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला करीब 63,74,000 रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है। एमपी के डबरा देहात थाना पुलिस ने जघन्य हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भोपाल में अवैध सिलेंडर का जखीरा पकड़ा गया है। खाद्य विभाग ने अवैध रिफिलिंग सेंटर पर दबिश दी है और बड़ी मात्रा में अवैध कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए हैं। बालोद में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और शराब दुकान के 5 प्लेसमेंट कर्मचारियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। बीते दिनों उड़नदस्ता टीम ने शराब में मिलावट की शिकायत पर शराब दुकान में दबिश दी थी। मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में देर रात ईडी की टीम ने नशीली दवाओं से जुड़े मामले में छापेमार कार्रवाई की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अमेठी में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व और पुलिस टीम पर 2 दर्जन से अधिक दबंगों ने जानलेवा हमला किया। हमले में नायब तहसीलदार समेत कई लोग घायल हो गए हैं। दबंग महिलाओं ने एसडीएम को गाड़ी से नीचे खींचकर मारपीट करने का भी प्रयास किया। बिलासपुर डीईओ ने स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया है। स्कूलों में 20 से ज्यादा प्राचार्य शिक्षक नदारद रहे हैं। सभी को नोटिस जारी कर 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ग्वालियर जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सोमवार को शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 10वीं की पूरक परीक्षा में बैठे छात्रों को गलती से 12वीं कक्षा का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। कुछ समय बाद जब प्रश्न पत्र की जटिलता पर कुछ छात्रों को संदेह हुआ, तब जाकर गलती का खुलासा हुआ। अंबाला पुलिस ने हाल ही में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 100 से अधिक वाहन जब्त कर लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। रायपुर में कांग्रेस ने नई शराब दुकानों के खोले जाने को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस ग्राउंड के सामने स्थित शराब दुकान पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी विधायकों का मुखौटा पहनकर विरोध जताया और सरकार की शराब नीति को जन विरोधी बताया है। भोपाल में बिजली कंपनियों के अफसरों पर सख्ती बरती जा रही है। यहाँ जिम्मेदारी से काम नहीं करने वाले अफसरों को रिप्लेस कर दिया गया है और कई अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया है। बिहार में प्रदेश पंचायत वार्ड सदस्य संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी आत्मदाह करने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन्हें हिरासत में ले लिया। हरदोई जिला अस्पताल स्थित मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड में देर रात बिजली गुल होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंधेरे और उमस से भरे माहौल में परिजन हाथ से पंखा चलाते बच्चों को गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश करते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीहोर के पीएम श्री स्कूल के प्राचार्य पर शाला विकास के लिए आवंटित राशि में गबन का गंभीर आरोप लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक प्राचार्य को करीब 10 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया गया था, जिसमें से 2,65,669 रुपए का लेखा जोखा उन्हें पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया। जांजगीर चांपा में प्रशासन ने रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत टास्क फोर्स ने चांपा क्षेत्र में एक हाइवा बिर्रा में 16 ट्रैक्टर और बालोद क्षेत्र में 8 ट्रैक्टर और एक टिप्पर सहित कुल 50 से अधिक वाहनों को जब्त किया। कवर्धा जिले में गौ तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बजरंग दल और हिंदू संगठनों का आरोप है कि बड़ी संख्या में गौवंश को अलग अलग रास्तों से सीमा पार ले जाया जा रहा है, लेकिन ना तो राजनीतिक दल और ना ही प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठा रहा है। बागपत में मृत गौवंश को ट्रैक्टर से बांधकर बेरहमी से घसीटने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो आने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने नशा मुक्ति पखवाड़ा के तहत विशेष अभियान चलाया है। अभियान के दौरान स्कूलों के आसपास स्थित ठेलों और दुकानों की जांच की गई और मौके से गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जैसी जर्दायुक्त सामग्री जब्त की गई है। रायपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। यहाँ लंबे समय से जमे पुलिसकर्मियों का एसएसपी के निर्देश पर ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें 386 आरक्षकों का तबादला किया गया है। अंतागढ़ के हिंदू बीनापाल में सर्व आदिवासी समाज द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
बुरहानपुर जिले के अम्बाड़ा और आसपास के गांव के 21 किसानों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से राहत की मांग की है। किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा और सिंचाई के संकट के चलते उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। ऐसी स्थिति में ब्याज माफ की जाए। झारखंड के सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल कोर्ट के पास दिन दहाड़े 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों अपहरणों को TMH अस्पताल ले जाकर बरामद किया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। जगदलपुर का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सैलानियों से गुलजार है। इस रहस्यमय गुफा को देखने के लिए 5 लाख से ज़्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं, जिनमें से 150 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। लेकिन सुरक्षा कारणों से गुफा 20 जून से 4 महीने के लिए अस्थायी रूप से बंद की गई है। प्रयागराज के फूलपुर इलाके में दबंगों की दबंगई का एक मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले दबंगों ने दुकान में घुसकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। छत्तीसगढ़ में 21 जून को योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार जशपुर में भव्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान BSF जवानों ने योग अभ्यास किया है। इस बार योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई है। कोंडागांव में 5 मंजिला इमारत की छत पर बैल चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पाकिस्तान के जोकोबाबाद के पास रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कुछ महीनों पहले हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मनेंद्रगढ़ की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई। अमनपुर के खोरपा के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा है। पेंड्रा में कोयले से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर घाट में फंस गया है। इस हादसे में ट्रक चालक और कंडक्टर बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि यहाँ सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के चलते आए दिन दुर्घटना होती रहती है। आगरा में मैक्स पिकअप गाड़ी ने अनियंत्रित होकर 4 लोगों को कुचलते हुए पलट गई है। इस हादसे को लेकर CM योगी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। गुना के लक्ष्मीगंज क्षेत्र में स्थित इंडिया स्पोर्ट्स दुकान में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ छत गिरने से एक व्यक्ति की मलबे में दबने से मौत हो गई है। नगरपालिका और SDRF की टीम ने व्यक्ति को निकाला है। एटा में शादी समारोह के दौरान डीजे पर असलों के साथ युवकों ने डिस्को डांस किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमरोहा जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अमरोहा के प्रसिद्ध दशहरी आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दस्तक देने लगे हैं। रविवार को मैंगो पैक हाउस से 1200 किलो दशहरी आम लंदन के लिए रवाना किए गए हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने मैंगो पैक हाउस पहुंचकर हरी झंडी दिखाकर आमों से भरे ट्रकों को रवाना किया। ग्वालियर में नशे में धुत व्यक्ति का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। लोगों ने शख्स को समझाने की कोशिश की और पुलिस को भी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सड़क से हटाया है। ग्वालियर में दोस्त के साथ पार्टी मनाने गया युवक तालाब में डूब गया। NDRF, SDRF और गोताखोरों की टीम लगातार युवक को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला। सुकमा में बस कंडक्टर और चालक यात्री के साथ मारपीट की गई है और बस रुकवाने पर यात्री के सिर पर से हमला किया गया है। रायबरेली में इंस्टाग्राम पोस्ट ने BA छात्रा की जान बचा ली है। छात्रा ने आत्महत्या से पहले इंस्टाग्राम पर गुड बाय, सॉरी मम्मी पापा लिखकर पोस्ट किया है। जैसा ही यह मैसेज डाला गया, मेटा कंपनी ने लोकेशन सहित पूरी जानकारी पुलिस मुख्यालय को भेज दी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने छात्रा की काउंसलिंग की है। रीवा के प्रतिष्ठित प्रार्थना अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रूण परीक्षण और भ्रूण हत्या से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अस्पताल की एक नर्स की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस ऑडियो ने नर्स भ्रूण लिंग परीक्षण की अवैध डीलिंग करती हुई सुनी जा सकती है। सोनभद्र जिले के मोरांची गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शव पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के ट्रैक पर जंगल चट्टी घाट के पास पहाड़ी की चोटी से पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और DDRF के जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया है।
हमीरपुर जिले की एक फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की अचानक मौत हो गई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि दोपहर में फैक्ट्री प्रबंधक की ओर से सूचना मिली कि युवक की तबीयत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। मरवाई थाना क्षेत्र के निमदा गांव में मंगलवार देर रात एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। देखते ही देखते घर में रखा अनाज, कपड़े और अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गया है। इस आगजनी से घर मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। बड़वानी जिले के राजपुर नगर में बुधवार तड़के एक थोक कटलरी विक्रेता के गोडाउन में भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। इस घटना में गोडाउन में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से 14 नए केस मिले हैं और अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 131 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भीषण गर्मी के बाद बारिश ने लोगों को राहत दी है। सोमवार रात और मंगलवार दोपहर को हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।